तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं राजभवन अपना इस्तीफा देने के लिए। साथ ही वीडी शर्मा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, बताने के लिए कि विधायक दल की बैठक हो चुकी है, नेता चुन लिया गया है और अब अगली जो जिसे कहा जाए आमंत्रण या निमंत्रण वो अब राज्यपाल के द्वारा दिया जाएगा। मैं मैं राहुल मिश्रा का रुख कर लेती हूं। राहुल, देखिए ये लाल बत्ती की गाड़ियां ये सब हमें दिखाई दे रहा है इस समय राजभवन में और शिवराज सिंह चौहान उठ रहा था कि आखिर में शिवराज सिंह चौहान के देखिए मैं आपको रोकूंगी। ये तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं राजभवन से राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मनोहर खट्टर और शिवराज चौहान अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और ये दूसरी तस्वीर जो है ये मोहन यादव की है, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करते हुए। और ये लीजिए ये पहुंच चुके हैं राजभवन में इस समय शिवराज चौहान और मनोहर खट्टर जो कि केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं। शिवराज चौहान यहां पर अपना इस्तीफा सौंपेंगे और साथ ही विधायक दल की बैठक में जो फैसला लिया गया है उसकी जानकारी दी जाएगी राज्यपाल को और फिर निमंत्रण का आमंत्रण का इंतजार किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा सरकार बनाने के लिए। मुख्यमंत्री के नाम पर जो सस्पेंस था वो अब साफ हो चुका है। ये देखिए राज्यपाल आ चुके हैं मध्य प्रदेश के, तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान अभिवादन करते हुए, हाथ मिलाते हुए और अब अपना इस्तीफा वो सौंप देंगे। राहुल बताइए। ये लीजिए देखिए इस्तीफा सौंप दिया है और मुझे लगता है कि बहुत भारी मन से आज शिवराज सिंह चौहान ने ये इस्तीफा अपना सौंपा होगा। एक सफल कार्यकाल उनका रहा है, बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री वो रहे हैं और खास तौर पर महिलाओं के बीच में बेहद लोकप्रियता जिसे कह रहे उनकी रही है। लाडली बहना योजना उनकी हिट योजना रही है और कहीं ना कहीं चुनाव जीतने का क्रेडिट भी शिवराज सिंह चौहान को दिया जा रहा है। राहुल। शोभना जी मैं आपको एक चीज़ ये बताऊंगा कि जब 2018 का चुनाव हुआ था और 2018 के चुनाव में बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, मुझे याद है वो दिन की जब मैं क्योंकि कवर करने के लिए यहाँ पर जब आया था तो मामा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को एक दूसरा नाम से मामा भी यहाँ पर कहा जाता है, तो मामा के लिए जो इनका क्योंकि मुख्यमंत्री निवास था, मुख्यमंत्री निवास से जब ये निकलने लगे महिलाओं में इतना ज़्यादा क्रेज ये कहा जाए कि महिलाओं उनके लिए एक क्रेजी कहा जाता है कि क्रेजी तरीके से वहाँ पर दिखाई दी और यही लोकप्रियता रही है शिवराज सिंह चौहान की कि इतनी बार सरकार रिपीट की है, सरकार यहाँ पर बनी है। अब भारी मन से, जाहिर सी बात है कि भारी मन से जा करके, और क्योंकि आप इतने साल आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके ही यदि कहा जाए कि आपके और केंद्रीय नेतृत्व दोनों के सानिध्य से इस बार भी यदि कहा जाए तो सरकार बनी है। लेकिन आप जा करके जब भी आप पद छोड़ते हैं या जाते हैं तो आप भारी मन से जाते हैं। लोकप्रियता शिवराज सिंह चौहान की कहीं से भी यदि कहा जाए किसी तरीके की कोई कम नहीं रही थी। आप यदि देखें तो मामा के तौर पे उनको लोग मानते थे, महिलाओं में सबसे ज़्यादा, बूढ़े बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा, क्योंकि तमाम जो योजनाएं उन्होंने चलाया, शिवराज सिंह चौहान ने चलाया, लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे यदि देखा जाए तो खास तौर पे बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ दर्शन योजना इन्होंने चलाया, ये सभी चीज़ें रही है शिवराज सिंह चौहान की, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रेज रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को तैयार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है और यही आला नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको भी अब लगने लगा था कि आखिर में शिवराज सिंह चौहान के बाद यदि किसी को खड़ा किया जाएगा तो आखिर में किसको खड़ा यहाँ पर किया जाएगा। और यही कारण है कि यहाँ पे मोहन यादव को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है और मोहन यादव को एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के तौर पे इसको देखा जा सकता है कि यदि मोहन यादव यहाँ पर सामने निकल करके आए हैं तो एक युवा तेज तर्रार नेता के तौर पर देखा जाएगा। और वो नेता जो कि आगे जो शिवराज सिंह चौहान जहां से छोड़ करके गए हैं, जिस लेगेसी को छोड़ के गए या जिस लाइन को खींच करके गए हैं, उससे लंबी लाइन यहाँ पर अब मोहन यादव को